राजधानी में जैसे ही मौसम का में परिवर्तन आया राजधानी रांची में, वैसे ही डेंगू मलेरिया और आई फ्लू जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसको लेकर राजधानी वासी, रांची के जितने भी राज्य के लोग हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। आए दिन राजधानी के जितने भी निजी अस्पताल हैं वहाँ पे मरीज इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। बता दें कि मौसम में परिवर्तन होने के बाद से लोगों के स्वास्थ्य पर इसका खास तौर पे असर देखने को मिल रहा है। खास तौर पे डेंगू मलेरिया जो है, ऐसी बीमारियां लोगों में ज़्यादा फैल रही है। बता दें कि डेंगू का जो है लार्वा वो फैलता है गंदे ये साफ पानी में, वहीं जो मलेरिया है वो गंदे पानी से मच्छर उसके उत्पन्न होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं साफ सफाई पे भी एक सवाल उठता है कि राजधानी में नगर निगम की तरफ से साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था है और साफ सफाई को लेकर नगर निगम की तरफ से क्या किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ छोटे बच्चों में आई फ्लू जो है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर स्कूल के जो शिक्षा है, जो स्कूल के जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनके तरफ से सख्त यह निर्देश दिया गया है कि ऐसे में बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए, उन्हें घर पे ही रखा जाए। कहीं ना कहीं ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं। तो इसको लेकर आज हम रांची के रिम्स अस्पताल आए हैं और यहाँ जानते हैं कि यहाँ जो डेंगू मलेरिया या आई फ्लू है उसके मरीज रोज़ाना कितने आ रहे हैं और उसके इलाज और बचाव के लिए रिम्स की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है और लोगों को क्या हिदायत दी जा रही है। मलेरिया राजधानी में फैलता जा रहा है, एक एक करके मरीज जो है अस्पताल में आ रहे हैं, तो कैसे पता चल रहा है, सिम्टम्स क्या है मलेरिया के? मलेरिया का सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है बुखार, वो भी ठंड के साथ आना। सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम यही है, लगातार बुखार आना, वो भी ठंड के साथ, और फिर अचानक से स्वेटिंग भी करना, मतलब पसीना भी लास्ट में निकलता है। इसके साथ अगर पेशेंट करना, मतलब पसीना भी लास्ट में निकलता है। इसके साथ अगर पेशेंट को जॉन्डिस हो रहा है, मतलब अगर आंखों में पीलापन आ रहा है, तो हम लोग मलेरिया सस्पेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम यही है। मलेरिया कहीं ना कहीं गंदे पानी से उसका मच्छर जो उत्पन्न होता है, तो क्या लगता है कि इसको लेकर फिर जो हमारी सरकार है या निगम है उसको क्या करना चाहिए? रेगुलर जो भी हम लोग के गड्ढे, मतलब जो रास्ते में गड्ढे हैं उसमें पानी भरा हुआ है, उसका रेगुलर साफ सफाई होना चाहिए। और जो स्प्रे वगैरह से हम लोग मच्छर को मारते हैं वो रेगुलर होना चाहिए सारे वार्ड्स में, और मतलब जितना भी एरियाज़ हैं जहाँ पे मच्छर ज़्यादा हैं, स्पेशली जहाँ पे घास वगैरह ज़्यादा है और पिट्स बना हुआ है जिसमें पानी बैठा हुआ है, या जो हम लोग घर में भी हम लोग का जो टंकी है उसको रेगुलर साफ़ सफाई हम लोग को करना है। पॉट्स वगैरह है, जैसे पानी, जैसे फ्लावर वाला वेज होता है उसमें हम लोग को जो पानी जमा हुआ रहता है उसको भी हम लोग को रेगुलर साफ़ सफाई करना है। घर की बात हो गई या जो निगम की तरफ से कार्रवाई करना है वो क्योंकि अस्पताल में मलेरिया मलेरिया को लेकर, क्योंकि गंदगी के कारण ही मच्छर उत्पन्न होते हैं, अस्पताल में भी इसको लेकर बहुत से पेशेंट्स आते हैं तो ये इन्फेक्शन भी फैल सकता है, तो उसको लेकर अस्पताल की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा अस्पताल की तरफ से दवाई मुहैया कराया जा रहा है। हो गया है तो उसके लिए दवा यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी पेशेंट को हम लोग कहते हैं कि मतलब आप मच्छरदानी अगर हो सकता है तो अपनी तरफ से लाइए और मच्छरदानी लगा के सोएं ताकि अगल बगल में ना फैले। इसके अलावा हमारी तरफ से कोई प्रिवेंशन के ऐसे मेजर्स नहीं है। नहीं, देखिए, जब जब भी बरसात का सीज़न आता है तो अचानक से डेंगू का पेशेंट वार्ड में बढ़ने लगता है, और अभी खास करके रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेंगू का पेशेंट आ रहे हैं। तो डेंगू का पेशेंट, जैसे कि बताया गया अभी कि मलेरिया का पेशेंट जो मच्छर के थ्रू होता है, डेंगू का भी मच्छर से होता है। ठीक है, मच्छर के काटने की वजह से होता है। इसमें बहुत ज़्यादा बुखार और बॉडी में पेन, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। इसमें ऐसे तो डेंगू के पेशेंट जल्दी एडमिट नहीं होना चाहते हैं और घर पे ही रहते हैं। प्लेटलेट फॉल करता है उसके बाद भी पेशेंट घर पे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 50,000 से नीचे अगर आ गया प्लेटलेट तो उनको हॉस्पिटल आना चाहिए, क्योंकि कई मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको कि ब्लीडिंग हो जाता है, आई में ब्लीडिंग हो जाता है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाता है, उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शंस कम बचते हैं। तो सावधानी के लिए उनको पहले ही हॉस्पिटल आ जाना चाहिए, तो हम लोग डेंगू के बहुत बड़ा नुकसान से बच सकते हैं। अब तक अस्पताल में कितने पेशेंट्स आ चुके हैं डेंगू के लिए और उनके लिए अस्पताल की तरफ से क्या कुछ किया गया? नंबर ऑफ पेशेंट तो हमारे पीएसएम विभाग से पता चलेगा कि कितना पेशेंट एडमिट हुए हैं डेंगू के, लेकिन जो एक लेवल होता है कि नॉर्मल डे में और अभी अभी खास करके कुछ ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकते, लेकिन नॉर्मल दिनों से भी ज़्यादा पेशेंट डेंगू के देखने को मिल रहे हैं। और जो डेंगू फैल रहा है राजधानी में, तो इसको लेके जो आमजन है उनको क्या कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए? बिल्कुल, प्रिकॉशन गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रहा है, हर जगह छिड़काव वगैरह होना चाहिए। और नाली जितना भी अभी बरसात के समय में है उसको नहीं, कुछ तो आसपास के नाली में केरोसिन ऑयल भी छिड़का कर सकते हैं, उससे भी अगर उसको
अपर लेयर में जब ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाता है तो उसमें लार्वा नहीं डेवलप कर पाता है। तो सरकार की तरफ से तो हो ही रहा है, हम लोग को अपने तरफ से अपनी हिफाजत करना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मॉस्किटो नेट का हम लोग रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए और आसपास में पानी जमा ना होना दें। खास करके फ्लावर बास्केट में जो पानी रहता है वो महीनों तक, सालों तक वैसे ही पड़ा रहता है, तो वैसे सब जगह पे ज़्यादा डेवलप करते हैं मच्छर, तो उस सब चीज़ से बचना चाहिए। और अभी बरसात के सीज़न में क्या है कि घर का भी सफाई बहुत ज़रूरी है। आप स्लीपर, चप्पल ये सब पहन के घर के अंदर घुसते हैं, उसके बाद यानी कि अगर उसको आप एंट्री पॉइंट पे ही चेक कर देते हैं तो आपका घर भी साफ़ रहेगा। घर को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर में ही कोने में मच्छर पड़े रहते हैं, तो मच्छर से बचना ही इसका एकमात्र उपाय है कि डेंगू से बचा जा सकता है। मच्छर से बचना एकमात्र उपाय है। ये तो डेंगू और मलेरिया की बातें हो गई, पर राजधानी में आई फ्लू भी जो है वो बच्चों में खास तौर पे देखने को मिल रहा है। मौसम के में परिवर्तन होने के कारण कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन फैलता है और लोगों में ये डर भी है कि एक दूसरे से ये इन्फेक्ट करता है। तो आई फ्लू के क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलता है और इसके प्रिकॉशंस क्या है? देखिए, आई फ्लू की जहाँ तक बात है, ऐसा नहीं कि पहली बार आया है, हमेशा कुछ दिनों के इंटरवल पे ऐसे आते रहते हैं, जिसका आँख उठना आम भाषा में बोला जाता है, जिसमें आँख पूरा लाल हो जाता है और फीवर और आँख से पानी भी जाना इसका मुख्य लक्षण है। ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो इसमें सावधानी यह रखना है कि जिनको हो गया है वो आइसोलेट रहें, वो बहुत ज़्यादा लोगों को कांटेक्ट में ना रहें, क्योंकि ये एक से दूसरे में फैलता है। बार बार उंगली को हाथ पे देकर मसले नहीं, आई टच को प्रिवेंट करें और बस यही है। एंटीवायरल और इन्फेक्शन से लोगों से कांटेक्ट जितना ज़्यादा कम हो सके उतना अच्छा, उतना कम फैलेगा। जिनको हो गया है वो थोड़ा सा घर में आइसोलेट रहें। हाँ, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि मलेरिया डेंगू फैलने के क्या कारण है और ऐसे में घर में रहना ही कहीं ना कहीं सही है और साफ सफाई साथ ही मच्छरदानी का उपयोग करें। और वहीं आई फ्लू जो बच्चों में खास तौर पे फैलता जा रहा है उसके लिए भी बताया गया है कि आंखों को टच ना करें। आगे हम निगम से भी इस बारे में जानेंगे कि निगम की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, पर तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इतना सब एक पार्टनर में कहाँ बॉस मिलता है बॉस, अपनी रूमटा स्टील के टीएमटी बार्स में। आपके घर के लिए असली पार्टनर चुनिए। रूमटा स्टील के टीएमटी बार्स एकदम सॉलिड है। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। क्या आप अब भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? आज ही 7825893600 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी की कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। चल कांवरिया शिव के धाम कशिश न्यूज की खास पेशकश प्रेजेंटेड बाय मोंगिया स्टील। नाचेंगे कांवरिया, बोल बम बोल बम बोल बम, बोल बम बोल बम बोल बम। झूमेगी बाबा नगरिया, कामन लेके नाचे कांवरिया, मगन भइल बा दुनिया हो, मगन भइल बा दुनिया हो। भोले के भजन से सुरमई होगी शाम। साड़ी गेरुआ के रंग में रंगाला, जल सुल्तानगंज से उठा लो ये धोनी, कि ये हो धोनी झिरी झिरी बहेला पवनवा सवनवा रिम झिम बरसेला। चल कांवरिया शिव के धाम भजन संध्या कार्यक्रम स्थल औरंगाबाद सेवा शिविर कांवरिया पथ देवघर। स्पॉन्सर्ड बाय झारखंडी खादी, लोगो पार्टनर सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार देवघर। अस्पताल में तो एक एक करके जो राजधानी के सरकारी अस्पताल है वहाँ मरीज तो आ रहे हैं, पर नगर निगम की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है कि आखिरी बता रहे हैं कि जो मरीज हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, एक एक करके लोग पहुँच ही रहे, फिर चाहे वो डेंगू हो चाहे मलेरिया हो। और उनकी ये शिकायत भी है कि निगम की तरफ से फिलहाल कुछ नहीं किया जा रहा है, कोई छिड़काव ब्लीचिंग का नहीं हो रहा है।
ये सरासर गलत है। आप रिम्स जो है पूरे राजकीय हॉस्पिटल है, आप जरा डाटा पता करें कि वो मरीज जो है किस किस जिले से आते हैं, तो रांची के बहुत कम परसेंटेज आपको मिलेंगे। यहाँ जितना जो भी साधन है हम लोग उस साधन का भरपूर उपयोग करके और पूरे रोस्टर वाइज जो भी काम होनी है वो जिनको डिप्यूटेड किया गया वो काम चल रहा है। जो देहाती इलाका है वहाँ हर जगह छिड़काव किया जा रहा है। निगम का जो 53 वार्ड है, हम लोग निगम क्षेत्र में काम करते हैं। रूरल एरिया में पंचायत और ब्लॉक उसको देखता है, हम लोग अपने शहरी क्षेत्रों में ये काम करते हैं। जो आमजन है उनको भी इसमें सहयोग करना चाहिए। एकदम करना चाहिए। अगर लोग अवेयर नहीं रहेंगे, आप पता है कि डेंगू जो है साफ पानी में पनपता है। अगर आप पानी घर में आपको कहीं छत उत पे अगर कोई टंकी ऐसा खुला पड़ा है, अगर वो पानी जमा है, आप अगर उसको नहीं देखेंगे तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है। अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो सिर्फ आप इंस्टीट्यूशन से उम्मीद करेंगे निगम से कि सारा चीज़ निगम कर ले, हम लोग सिर्फ निगम पे वो कर दें कि उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया। अपनी भी जिम्मेदारी को समझना होगा। जब तक लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, 2 वे कम्युनिकेशन है, दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसी भी कारण में हम पूर्णतः उस पर हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि यह 2 वे कम्युनिकेशन है। सिर्फ निगम ही नहीं, आमजन की भी यह ज़रूरत होगी और यह प्रयास करना चाहिए आमजन को भी कि घर में साफ सफाई रखे, कहीं पानी का जमाव नहीं। ये जो है छोटा नागपुर हमारा ये हाई स्कूल है, ये स्पेशली गर्ल्स स्कूल है, सरकारी स्कूल है और अभी जो आई फ्लू बढ़ा हुआ है और यहाँ विद्यालय में परीक्षा चल रही है, तो ऐसे में जो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे जो हैं स्कूल आए हैं, खासतौर पर जितनी लड़कियाँ हैं वो स्कूल पहुँची हुई हैं परीक्षा देने के लिए। पर कहीं ना कहीं राजधानी में है इन्फेक्शन ज़्यादा ही बढ़ रहा है और टीचर्स भी जो हैं, शिक्षक हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ऐसे सिचुएशन में घर पे ही रहने बोल रहे हैं और चाहते हैं कि अगर किसी को भी आई फ्लू है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट में ना आए, घर पे ही रहे। तो सीधे स्कूल की प्रिंसिपल जो है उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि मैम अभी आई फ्लू जो है राजधानी में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। देखिए, ये तो हमारी सेमेस्टर एग्जाम्स है नहीं, ये हमारे वीकली जो टेस्ट गवर्नमेंट ने शेड्यूल कर दिए थे वही टेस्ट चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा आ भी जाता है तो हम लोग तुरंत इमीडिएट गार्जियन को कांटेक्ट करते हैं, बच्चों को वापस भेज देते हैं अगर वो सीवियर केस हो। और अगर मान लीजिए हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो हम उन बच्चों को अलग बैठाकर उनकी टेस्ट कंडक्ट करवा के तुरंत ही उनको घर भेज देते हैं। और साथ ही अभी तो जैसे मानसून सीजन में तो हर एक तरह के बीमारियों का फैलना आप लोग जानते ही हैं। तो स्कूल में जहाँ तक आप देख भी रहे हैं, हमारा स्कूल जहाँ तक पॉसिबल है हम लोग साफ सफाई का प्रबंध करते हैं। और साथ ही छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको आप बोलेंगे तो ज़्यादा आपकी बातों को सुनेंगे कि घर के आपके अड़ोस पड़ोस में भी अगर कहीं पानी जमा ना हो, बरसात का पानी जमा हो, तो आप तुरंत उसको साफ़ कीजिए। या ब्लीचिंग का छिड़काव हम लोग जब स्कूल में करवाते हैं तो उनको ये भी जानकारी देते हैं कि ब्लीचिंग डालिए ताकि मच्छर का लार्वा वहाँ जन्म न ले या नष्ट हो जाए। ये सारी जानकारियाँ स्वास्थ्य से रिलेटेड, जैसे आप देखेंगे बाहर का बच्चों को ऑलवेज हम डिमोटिवेट करते हैं कि मानसून में आप लोग बाहर से कुछ खरीद के मत खाइए, भले ही आप रात की बासी रोटी खा के आइए, लेकिन यहाँ आके आप लोग जो बाहर से खरीदते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें हम लोग समय समय पे या अक्सर ही क्लास टीचर्स भी बोलते हैं या हम लोग असेंबली में भी बोला करते हैं ताकि ये अवेयरनेस फैले और बच्चे हमारे स्वस्थ हैं। तो साफ सफाई को लेकर आपके स्कूल में जो है वो व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसको लेकर क्या जो अभी दूसरे सरकारी स्कूल में क्या होता है कि बच्चे भी साफ सफाई में सहयोग करते हैं, तो क्या यहाँ पे साफ सफाई के लिए बाहर से लोग आते हैं जो साफ सफाई करते हैं या फिर इसमें बच्चे और टीचर्स का भी योगदान होता है? बच्चों का योगदान है, टीचर्स का योगदान है, हमारी जो सफाई कर्मी है, आया है, पियोन है, उनका योगदान है। और साथ ही बाहर से वॉशरूम वगैरह क्लीन करने के लिए हम लोग समय समय पे बाहर से लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि वॉशरूम तो कोई क्लीन करके देगा नहीं आपको, तो अपनी वॉशरूम क्लीन करवाने के लिए वीकली या फोर्टनाइटली हम लोग बाहर से लोगों को बुलाते हैं, वो साफ करके जाते हैं। कहीं ना कहीं जो अभिभावक होते हैं उनके मन में सरकारी स्कूल को लेकर एक अलग ही धारणा बनी होती है, तो ऐसे में आपके स्कूल में क्योंकि साफ सफाई बहुत ज़्यादा है, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ध्यान रखा जाता है, तो क्या फैसिलिटीज़ आप लोग प्रोवाइड करते हैं और ताकि बच्चों के हेल्थ पे भी कोई उसका असर ना पड़े? देखिए, साफ सफाई तो एक आदत, साफ रहना ये एक आदत में शुमार होना चाहिए। ये आपको दिखाने के लिए कि आज आप आ रहे हैं या कोई अधिकारी आए तो मैं साफ करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये साफ सफाई या स्वस्थ रहना ये आपकी आदत में शुमार होनी चाहिए और हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को इसी तरह हम लोग ट्रेन करें ताकि बच्चे यहाँ सिर्फ नहीं घर में भी स्वस्थ रहे और साफ रहने की कोशिश करें। बस यही हमारी प्रयास है
और इसी में हम लोग लगे रहते हैं कि खाना, इतने लोगों का खाना बनता है तो डेफिनेटली वो भी साफ़ सफाई एक बहुत बड़ा मेजर इशू है कि गार्बेज समय से हमारा डिस्पोज हो, या गीला कचरा सूखा कचरा हम लोग अलग करवाएं, बाहर फेंकवाना, जलवाना टाइम से, ये सारी बातें हम लोग स्कूल में ध्यान रखते हैं। स्कूल में आपके एग्जाम्स चल रहा है तो बच्चों को और परिजन को आप लोगों की तरफ से क्या हिदायत दी जा रही है? बच्चों को ये हिदायत दी जा रही है कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो जिनको इन्फेक्शन हुआ है तो ये हिदायत दी जाती है कि वो थोड़ी सी दूरी बना कर रहे हैं वैसे बच्चों से, और हम लोग वैसे बच्चों को अलग बैठाने का भी एक व्यवस्था किए हुए हैं कि वैसे बच्चे अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं तो एक साथ ना बैठे ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा फैले नहीं, और वैसे बच्चों को हम तो अलग ही बैठाने का प्रयास करते हैं। और स्कूल में, क्लास में, ये सारे जगहों पर साफ़ सफाई की व्यवस्था हम लोग करने का अच्छी तरह से प्रयास कर ही रहे हैं। बच्चों को हमेशा हम लोग स्वास्थ्य के बारे में बताते रहते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत सारे संक्रमण रोग फैलते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो ये जो डेंगू है वगैरह जो भी बीमारियां हैं तो उनसे बचने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि स्कूल के परिसर को साफ सफाई रखा जाए। और बच्चों से हम लोग कहा जाता है कि आप अपने विद्यालय में या विद्यालय परिसर को कैसे साफ सफाई रखना है, खाते समय भी कैसे ध्यान रखना है और पूरे परिसर को साफ सफाई रखना। तो ये बात बच्चों को बताई जाती है। सिर्फ विद्यालय में नहीं, अपने घर में भी बच्चे अब कैसे साफ सफाई से रखें, आस पड़ोस में भी साफ सफाई का ध्यान रखें और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें कि बरसात के मौसम में हमें कैसे रहना चाहिए, आसपास साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो परिवार वाले जो पेरेंट्स आते हैं उनको भी इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं, उन्हें भी बता रहे हैं, और अगर कोई बच्चा इन्फेक्टेड स्कूल में आ जाता है तो उसे घर वापस भेज दिया जाता है। साथ ही क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो भी उसे बताया जा रहा है। साथ ही नगर निगम की तरफ से भी समय समय पर ब्लीचिंग करवाया जा रहा है, ब्लीचिंग का छिड़काव करवाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द जो है इस जो समस्या है इसका सोल्यूशन निकल सके और लोगों को निदान पा सके लोग इस समस्या से भी, और निगम की तरफ से समय समय पर इसको लेकर कार्य किए जा रहे हैं। कैमरामैन सूर्यकांत तिवारी के साथ आकांक्षा, कशिश न्यूज़, रांची।